जय माता दी। कुंडली में मंगल ग्रह को लाल किताब के अनुसार मंगल नेक और मंगल बद के रूप में देखा जाता है। इस ग्रह की मुख्य विशेषता यह है कि यह मध्यम नहीं रह पाता। इसकी शुभता और अशुभता दोनों ही हद दर्जे की होती है। यदि शुभ हुआ तो शुभता चरम सीमा तक पहुंच जाती है और यदि मंगल अशुभ हुआ तो अशुभता की पराकाष्ठा हो जाती है। कुंडली में यदि चंद्रमा, गुरु और सूर्य ठीक हों तो मंगल बद नहीं होता। बुध यदि अच्छा हो तो मंगल अच्छा, बुध खराब तो मंगल बद। जिस भी व्यक्ति से मदद मिले वही उस व्यक्ति का मंगल होता है, क्योंकि यहाँ निशानियों के आधार पर ही ग्रहों को निर्धारित किया जाता है। यदि मंगल बद हो जाए तो वही आदमी ईर्ष्या देने लगता है, यानी उसकी भावना चेंज हो जाती है। जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है, अगर मंगल नेक है तो वो मदद करेगा, और यदि मंगल बद है तो वही बिगड़ जाता है, नाराज हो जाता है और बुरा सोचने लगता है। बुध यदि अच्छा है तो मंगल बद नहीं होता है, यानी बुद्धि के माध्यम से बुध मंगल को संभाल लेता है। चंद्रमा यदि कुंडली के पहले भाव में हो, चंद्रमा यदि कुंडली के दूसरे भाव में हो, चंद्रमा यदि कुंडली के तीसरे भाव में हो, चंद्रमा यदि कुंडली के चौथे भाव में हो, चंद्रमा यदि कुंडली के 8वें भाव में हो और चंद्रमा यदि कुंडली के 9वें भाव में बैठा हो और पीड़ित न हो, तब भी मंगल बद नहीं होगा। बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों मित्र ग्रह हैं। साथ हों या मदद दें, सूर्य अगर मजबूत हो तो मंगल मजबूत, चंद्रमा यदि मजबूत हो तो मंगल मजबूत। हम बहुत धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग इसको बराबर नोट कर पाएं, क्योंकि यही प्रमुख सूत्र हैं देखने के लिए कि मंगल कुंडली में अच्छा है, नेक है, या मंगल बुरा है कुंडली में। तो यदि मंगल नेक होगा तो परिणाम अच्छे होंगे, यदि मंगल बद होगा तो बुरा ही परिणाम देगा। आइए आगे सूत्र पर बात करते हैं। सूर्य और चंद्रमा यदि दोनों हों मजबूत तो मंगल बद नहीं होगा। मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं, मंगल के जो मित्र ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये जितने मजबूत होंगे कुंडली में उतना ही मंगल अच्छा होगा। मंगल बद तभी होगा जब इनके साथी ग्रह पीड़ित हों। सूर्य और राहु जैसे एक साथ कुंडली में किसी भी भाव में बैठ जाएं तो मंगल बद हो जाएगा, और इस प्रकार से बद हुआ मंगल ज़्यादा घातक होता है। मजबूत सूर्य, चंद्रमा और गुरु, इनमें से यदि कोई भी चंद्रमा को, मंगल को मदद दे रहा है तो मंगल बद नहीं होगा। सूर्य और बुध यदि एक साथ हों तब भी मंगल नेक होता है।
लेकिन शनि और राहु इनके साथ न बैठे हों तो, क्योंकि राहु जैसे ही इनके साथ बीच में बैठा फिर ये मामला गड़बड़ कर देगा। बुध यदि कुंडली में अच्छा हो तो जातक अपना काम कभी बिगाड़ता नहीं है, बुद्धि के माध्यम से उसको ठीक ही कर लेता है। इस प्रकार से अच्छे मंगल के बारे में हम कुछ आप लोगों को बताए। अब बद मंगल के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो मंगल के विशेष शत्रु बुध और केतु हैं। यदि ये मंगल के घर में बैठ जाएं तब मंगल बद हो जाता है। मंगल बुध या मंगल केतु एक साथ बैठ जाएं तब भी मंगल बद हो जाता है। कुंडली के पहले भाव में, कुंडली के 8वें भाव में बुध या केतु या दोनों या कोई एक ये अगर बैठ जाएं तब भी मंगल बद हो जाता है। सूर्य, मंगल और बुध का कनेक्शन, सूर्य कुंडली के 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में, शुक्र 9वें भाव में हो, शुक्र बुध 9वें में यदि है तो मंगल अत्यधिक बद हो जाता है। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों या दृष्टि दें तब भी मंगल बद हो जाता है। सूर्य शनि एक दूसरे के घर में बैठे हों तब भी मंगल बद होगा। राहु पंचम भाव या 9वें भाव में हो, कुंडली के 5वें भाव में हो या कुंडली के 9वें भाव में राहु बैठा हो तब भी मंगल बद हो जाता है। चंद्रमा यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो तब भी मंगल बद हो जाता है। बुध केतु एक साथ 6ठे भाव में यदि बैठ जाएं तब भी मंगल बद होगा। इस प्रकार से मंगल बद के कुंडली में समझने के लिए जो विशेष सूत्र हैं वो हम बताने का प्रयास किए, और इसको यदि आप समझ पाएंगे तो निश्चित ही मंगल ग्रह के बारे में समझ पाएंगे कि कुंडली में ये अच्छा परिणाम देगा या बुरा परिणाम देगा या मिला जुला परिणाम देगा। दक्षिण मुखी त्रिकोणीय कब्रिस्तान के पास पेड़ की छाया पड़े यदि घर पर तब भी मंगल बद होता है। ये लाल किताब की निशानियां हैं। जिस मकान पर छाया पड़ रही है पेड़ की, मकान दक्षिण मुखी जिसका है, त्रिकोणीय है, तो समझ लेना चाहिए कि इसका मंगल अच्छा नहीं होगा। गुस्सा जिद पकड़ कर आता हो, ये भी एक मंगल बद की निशानी है। सूर्य और बुध मतलब तांबे का लोटा ले और उसमें मूंग भरकर रख दें तो सूर्य बुध इकट्ठा हो गए, ये एक मंगल नेक बन गया। एक बहुत ही मंगल को नेक करने का
अच्छा, आसान और सरल उपाय है। जिस भी किसी कुंडली में मंगल बद मिले वहाँ सूर्य और बुध को एक साथ मिलाकर स्थापित करवा देने से जातक को लाभ मिलेगा। दूध से बना हुआ सूजी का हलवा बांटने से भी मंगल शांत होता है। लाल मसूर की दाल मंगल बद वाले व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। मंगल बद अपना कसूर उसके समझ में आता नहीं है। बातें बहुत ही चुभती हुई बोलता है और तली भुनी चीज़ें खाने का शौकीन होता है। ऐसे जातक को तंदूर नहीं लगवाना चाहिए। बेकरी के आइटम को अवॉइड करना चाहिए और हनुमान जी की उपासना करने से लाभ मिल जाता है। अपना चाल चलन अवश्य ठीक रखना चाहिए। यदि कुंडली में मंगल बद हो तो सोना, चांदी और तांबा यानी ये त्रिधातु बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर छल्ला बनवाकर रिंग फिंगर में धारण करवा देना चाहिए। जातक को सात्विक भोजन करना चाहिए। नीम की दातून करने से लाभ मिलेगा। नीम की पत्ती डालकर स्नान करें, इससे भी लाभ मिलेगा। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखने से भी लाभ मिल जाएगा। मंगल बद के लिए त्रिकोण वाला मूंगा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि त्रिकोण वाला मूंगा हमेशा अच्छे मंगल वालों को धारण करना चाहिए। बैठकी मूंगा सर्वोत्तम होता है। ज्योतिषी का मंगल भी बद नहीं होना चाहिए। बुरा न बोलें। सच अगर अप्रिय है तो उसे भी नहीं बोलना चाहिए। वो पहले भी पढ़ाया गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम सत्यम अप्रियम। सत्य अगर अप्रिय है तब भी उसे बोलने से बचना चाहिए। अगर ज्योतिषी बनना है तो ये बात समझने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि कुंडली में अप्रिय चीज़ें ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि कुंडली आज की डेट में जो मेरे पास 70-80% कुंडली ऐसी आ रही हैं जिसमें अशुभता ज़्यादा भरी है और शुभता कम है, लेकिन अच्छी चीज़ें ही बताने से ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है वह इस पूरे सौरमंडल पर, भूमंडल पर हर जगह 100% काम करता ही है। इसलिए अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। ऐसे जातक को एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम करें। मीठा हमेशा बांटें। हमेशा का मतलब जब मौका मिले तब मीठा बांटें, न तीखा खाएं, न लोगों को तीखा खिलाएं। चांदी का चौकोर टुकड़ा यानी क्यूब आकार में धारण करें। मीठी रोटी फकीर एवं कुत्ते को दें, इससे कल्याण होगा। कन्याओं का पूजन करेंगे तो बुध मजबूत होगा, और यदि बुध कुंडली में मजबूत होता है तो मंगल बद को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि यदि छठे भाव में बैठे हों तो इनका उपाय
किया जा सकता है। चंद्रमा यदि छठे में हो तो भूल कर भी लिक्विड चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, यानी प्याऊ आदि नहीं लगवाना चाहिए। छठे का चंद्रमा डॉक्टरी और रिश्वत का धन इसी छठे के चंद्रमा से ही देखा जाता है। छठे में बुध केतु के उपाय की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही अच्छे होते हैं। अतिथि को लाल रंग का मीठा खिलाएं, बहन बेटी को लाल रंग का कपड़ा दें, दूध मिलाकर हलवा बनाकर बांटें, चांदी की डिब्बी में गंगा जल भर कर रखें तो भी लाभ मिलेगा। दक्षिणवर्ती मकान में नहीं रहना चाहिए जिसका मंगल बद हो। भाइयों के साथ अनबन न करें, लेकिन अक्सर मंगल बद होने पर भाइयों में अनबन हो ही जाती है। हनुमान जी की उपासना करें, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, बरगद के पेड़ में दूध चढ़ाकर उससे जब नम हो जाए तो जड़ गीली हो जाए, उसी मिट्टी का तिलक लगाएं तो लाभ होगा। ज्योतिर्लिंग की पूजा मंगल को शांत करने के लिए एक बेहतरीन उपाय होता है। उग्र मंगल डकैती, मार, आगजनी ये जातक से ज़्यादातर करवाते ही हैं। तो अगर ऐसी निशानियां मिल रही हैं तो जान लेना चाहिए कि जातक का मंगल बद है। चांदी की ठोस ईंट बनवाकर चौकोर आकार में बनवाएं या रेक्टेंगल में भी बनवा सकते हैं, बनवाकर घर में रखें, इससे भी लाभ होगा। यदि जातक की कुंडली में मंगल बद है तो गर्भपात अवश्य होता है। यदि बच्चे बार बार खराब हो रहे हैं तब समझ लेना चाहिए कि जातक की कुंडली में मंगल बद है। ऐसे जातक को शहद मिट्टी के बर्तन में भरकर वीराने में दबा देना चाहिए। यदि जातक का मंगल बद है तो शुक्र को यह एंजॉय नहीं करने देता। पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं, लेकिन घर पहुंचने पर बीबी, बच्चे ये सब खौफ में डरकर कोई नहीं बोलता। समझ लीजिए उस व्यक्ति का मंगल बद है। जन्म पत्रिका में सूर्य और बुध अगर एक साथ बैठे हों तो मंगल नेक होगा। दूसरे लोगों की निगेटिव बातें जल्दी स्वीकार यदि कर ले व्यक्ति, तब समझ लीजिए कि मंगल बद है। मंगल बद की मुख्य निशानी भी इसे मान सकते हैं कि निगेटिविटी लगातार बढ़ती चली जाती है, निगेटिव बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, तो समझ लो कि मंगल बद है। मंगल बद वाले लोग हमेशा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, यानी उनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। अनावश्यक कंजूसी मंगल बद की निशानी है। फ्री की आदत मंगल बद की वजह से आती है। व्यक्ति यदि फ्री की वस्तुएं पसंद कर रहा है, खोज रहा है कि सब फ्री में मिल जाए, तो यह मंगल बद के वजह से ही वह फ्री में खोजता है। और मज़े की बात यह है कि जब वह फ्री की चीज़ें लेता है
तो सूर्य खराब हो जाता है, और जिसका परिणाम आप समझ सकते हैं कि अगर सूर्य खराब हो तो क्या क्या हो सकता है, हम सूर्य वाले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। मंगल बद से हीमोग्लोबिन कम होता है, मानसिक समस्या, दुखी रहना, फिजिकल, मानसिक, आर्थिक हर जगह चोट करता है मंगल बद। गुरु, सूर्य, चंद्रमा जितना पीड़ित होगा उतना ही मंगल बद होगा, और सूर्य, चंद्रमा, गुरु कुंडली में जितने ही मजबूत होंगे, चंद्रमा मंगल उतना ही अच्छा होगा, और मंगल जितना बद होगा उतना ही आदमी दुखी होता चला जाएगा। फिर उसके दुख की कोई सीमा नहीं रहेगी। ऐसे जातक को एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, फ्री वाली मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। मंगल बुध एक साथ यदि कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हैं तब भी मंगल बद हो जाता है। यदि 7वें भाव में हो तो यह ज़्यादा ही बद हो जाता है। इस प्रकार से मंगल नेक और मंगल बद को समझने के मुख्य उपाय, मुख्य तरीके जो थे हमने बता दिया। ये पूरे के पूरे सूत्र हैं, ये आपको रटे होने चाहिए, आपके जहन में होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे ही कुंडली देखें ये दिमाग से नाचता होना चाहिए नज़र के सामने कि इसका मंगल नेक है कि बद है, क्योंकि मंगल कोई सामान्य ग्रह नहीं है। जीवन में इस ग्रह की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसको हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। अब यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल यदि अशुभ फल दे रहा है तो उसका उपचार क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम हर भाव के हिसाब से बता देते हैं, जिससे आपको उपाय करने में आसानी होगी। यदि लग्न में मंगल बैठा हुआ है, यानी कुंडली के पहले भाव में मंगल है, तो ऐसे जातक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी से कोई भी वस्तु बिना मूल्य चुकाए दान में नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो मंगल बद होगा और उसका सबसे बुरा प्रभाव सूर्य पर पड़ेगा, और सूर्य जब खराब होगा तब कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हाथी के दांत की बनी हुई चीज़ें जातक के लिए हानिकारक होती हैं, उससे बहुत दूरी बना के रखना चाहिए। यदि कुंडली के दूसरे भाव में मंगल तकलीफ दे रहा है तो लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें, घर में मृग चर्म रखें। दोपहर के समय गुड़ और गेहूं बच्चों को बांटेंगे तो मंगल बद से काफ़ी आराम मिल जाएगा। अगर कुंडली के तीसरे भाव में मंगल बैठा है और परिणाम बुरा दे रहा है तो हाथी दांत की बनी हुई चीज़ें अपने पास रखें, और बाएं हाथ में चांदी का एक छल्ला पहन लें, इससे राहत मिलेगी। यदि कुंडली के चौथे भाव में मंगल बैठा है और बुरा परिणाम दे रहा है तो बंदर, साधु और अपनी माँ की सेवा करें, यानी न तो माँ से भिड़ें, न साधुओं से भिड़ें, न बंदरों से भिड़ें। जितना हो सके बंदरों को खिलाएं, साधुओं को खिलाएं और अपने माँ की सेवा करें।
काले और काने लोगों से भी, जो अंग भंग वाले लोग हैं, उनसे दूरी बना के रखें। चीनी या शहद का व्यापार न करें। यदि कुंडली के 5वें भाव में मंगल है और बद है, अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, तो घर में नीम का पेड़ लगाएं। अपना चाल चलन अच्छा बनाए रखें। रात को अपने पलंग के नीचे सिरहने पर पानी भर के रखें और सुबह उठकर उसे गमले में डाल दें। कुंडली के 6ठे भाव में यदि मंगल अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, तो पुत्र के जन्मदिन पर नमक बांटें। शनि के लिए बताए गए उपचार करें, जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। यदि कुंडली के 7वें भाव में मंगल है और उत्तम फल नहीं दे रहा है, तो सदाचार का पालन करते रहें। बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली को मिठाई खिलाएं। यदि कुंडली के 8वें भाव में मंगल बुरा फल दे रहा हो, तो विधवाओं के आशीर्वाद लें। मीठी रोटी के टुकड़े कुत्तों को दें। और मंगल के लिए 4थे और 6ठे भाव में जो उपचार हमने बताया है, उसको भी करें, राहत मिल जाएगी। कुंडली के 9वें भाव में यदि मंगल बद हो, तो भाभी की सेवा करें, यानी बड़े भाई की पत्नी भाभी, उसकी सेवा करें और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करें। लाल रंग का कपड़ा या रुमाल अपनी जेब में रखें, राहत मिलेगी। यदि कुंडली के 10वें भाव में मंगल बद हो या मंगल बुरा प्रभाव दे रहा हो, तो उपचार के रूप में दूध को कभी भी अपने घर में उफन कर गिरने न दें। ध्यान दें, दूध जब उबले तो आँख के सामने उबलना चाहिए, वो किसी भी कीमत पर चूल्हे पर गिरने न पाए। यदि कुंडली के 11वें भाव में मंगल अच्छा परिणाम न दे रहा हो, तो मिट्टी के बर्तन में सिंदूर या शहद रखें, कल्याण होगा। यदि कुंडली के 12वें भाव में मंगल अच्छा परिणाम न दे रहा हो, तो सुबह सुबह खाली पेट शहद खाएं, लाभ मिलेगा। मंगल के उपचार के बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। अब सब लोगों को मंगल अपना अच्छा बनाए रखने के लिए मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। शहद, सिंदूर या मसूर की दाल बहते पानी में डालने से भी लाभ होता है। भाई की बात माननी चाहिए। मृग चर्म पर सोएं। शुद्ध चांदी का प्रयोग करें। खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।